स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा एक फिगर दिखाया गया है आपको। इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नहीं शो किया गया, उसको दूसरे फिगर में भी हम शो करेंगे। ये जो है इंटरनल, जो जितने भी हमारे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाती हैं उसका फिगर है। स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। ये एक ओवरी ये है, दूसरी ओवरी है। ए पेयर ऑफ ओवरी एलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। अब यहाँ से एक ओविडक्ट ये निकल रही है, इधर से एक ओविडक्ट ये निकल रही है, तो इसका मतलब पेयर ऑफ ओविडक्ट हो गई। उसके बाद एक यूट्रस बन रहा है, ये यानी इधर के ओविडक्ट मिल करके एक चौड़ा पार्ट बना रही, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। ये अगला भाग आ जाता है, सकरा हो जाता है, दिस इज द सर्विक्स। ये लिखा हुआ है, ये पार्ट जो है थोड़ा सकरा हो जाता है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। उसके बाद फिर आगे ये बढ़ करके एक नली बना लेती है, एक उसमें खुलती है, ये सर्विकल कैनाल है। ये सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल बनाएगी। तो उसके बाद ये चौड़ी थोड़ी नली हो जाती है और हाईली कॉइल्ड, एक हिसाब से देखा जाए मस्कुलराइज्ड, बहुत मसल से बनी हुई, तो ये जो है वेजाइना कहलाती है। एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अब इसके नीचे जितने भी पाए जाते हैं आर्गन वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के होते हैं। स्टूडेंट्स, ये वेजाइनल ट्यूब है और ये आकर के बाहर की तरफ खुल रही है, ये छिद्र है वेजाइनल पोर। अब इसके ऊपर दो वो पाए जाते हैं, लिप्स पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। ये दो पाए जाते हैं, एक प्रकार से लिप्स होते हैं। एक छोटे वाले होते हैं, अंदर की ओर पाए जाते हैं, इनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, और ये जो बड़े वाले होते हैं इनको लेबिया मेजोरा बोला जाता है। और इन्हीं दोनों के बीच में ये वेजाइना का पोर खुलता है। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं सब पूरे। यहाँ पर सब दिया गया है कि वेजाइनल आरिफिस, ये जो छिद्र होता है ये दिया गया है, फिर लेबिया मेजोरा दिया गया है, लेबिया माइनोरा दिया गया है, ये फिगर। और इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लाइटोरिस पाया जाता है। तो क्लाइटोरिस को माना गया है, ये जैसे मेल में पेनिस होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, उसी के समरूप माना गया है। यानी जो उसका फंक्शन होता है उसी तरह से एक्साइटेबल होता है ये पार्ट, क्लाइटोरिस इसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये सारे पार्ट्स जितने मैंने बताया है, ये सब इंटरनल जितने पार्ट हैं, ये जितना पार्ट इसमें बताया इस फिगर के माध्यम से, ये जितने होते हैं ये सब पेल्विस वाले रीजन में स्थित होते हैं। पेल्विस वाले पार्ट में, जो हमारा एब्डोमेन के नीचे वाला पार्ट पाया जाता है पेल्विस, उस वाले पार्ट में सब पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड्स, जो एक पेयर पाई जाती है, वन पेयर मेमोरी ग्लैंड, ये सब मिल करके जो है एक प्रकार से फीमेल जेनाइटल सिस्टम बनाती हैं और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करती हैं। किस चीज़ के लिए? ओव्यूलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए सपोर्ट करती हैं कि ओव्यूलेशन हो जाए इसमें ओवरी में और फर्टिलाइजेशन वगैरह भी हो जाए। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, बर्थ है एंड चाइल्ड केयर, इन चीज़ों के लिए जो है ये सब पूरा जितना ऑर्गन्स है, ये पूरा पार्ट और ये जो एक्सटर्नल मैंने बताया ये पार्ट और मेमोरी ग्लैंड, ये सब मिल करके कौन कौन सी चीज़ें प्रोसेस में अपनाते हैं? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, इतने कामों को ये सब पूरे संपादित करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ओवरी जो होती हैं उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, यानी इसी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमीट। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिनको ओवेरियन हार्मोन बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड इसलिए कहा गया क्योंकि फैट से बनते हैं ये। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जो एब्डोमेन वाला पार्ट पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में इधर भी पाई जाती है एक और एक इधर पाई जाती है, दोनों तरफ जो है एक एक ओवरी पाई जाती है। और इसके अलावा ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी इसकी जो लेंथ देखी गई है ये 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। अब ये यूट्रस है,
ये इधर ये पार्ट है, देखो ये इस पार्ट से जुड़ी हुई, ये ऐसे खुले में नहीं पाई जा रही, इधर से लिगामेंट द्वारा जुड़ी है ये, और इधर ये पार्ट से जुड़े, ये मेम्ब्रेन टाइप की पाई जा रही, तो इससे ओरी इधर चिपकी हुई है, यूट्रस से लिगामेंट से जुड़ी हुई है, और पेल्विक वाल ये है, यानी पेल्विक वाली भाग, तो इससे जुड़ी हुई है। ईच ओरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथीलियम। अब अगर इसके बाहर देखा जाए तो एक एपिथीलियम की लेयर पाई जाती है सबसे बाहर की तरफ, एपिथीलियम, और इसके अंदर का जो हिस्सा देखा जाता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अब स्ट्रोमा में दो पार्ट होते हैं, स्ट्रोमा के जो दो पार्ट होते हैं, एक को पेरिफेरल पार्ट कहा जाता है जिसको कार्टेक्स कहते हैं, और एक अंदर की तरफ पाया जाता है जिसको मेडुला बोला जाता है। स्टूडेंट, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओरी। ये एपिथीलियम हो जाएगी बाहर से कवरिंग, ये इसका बाहरी पार्ट हो गया कार्टेक्स, और इसके अंदर वाला पार्ट जो होता है ये मेडुला वाला पार्ट, यानी कार्टेक्स और मेडुला इन दोनों पार्टों को मिला करके स्ट्रोमा बोला जाता है। अब स्ट्रोमा में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, जो जर्म सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं में फाल्किल्स बनती हैं छोटी छोटी, जिनको प्राइमरी फाल्किल्स बोलते हैं। स्टार्टिंग होती है प्राइमरी फाल्किल्स, आगे बढ़ करके सेकेंडरी फाल्किल्स बनाती हैं, फिर टर्शियरी फाल्किल्स में बदल जाती हैं, यानी बढ़ती रहती है। उसके बाद ग्राफियन फाल्किल में, मेच्योर फाल्किल में बदल जाती है, और उसके बाद यहाँ से ओवम निकल करके बाहर चला जाता है। जो ये पार्ट बचता है इसका फाल्किल का, यही आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कार्पस ल्यूटियम ये आगे बड़ा हो जाता है, ये पड़ा रहता है। लेकिन अब स्टूडेंट, कार्पस ल्यूटियम ये तभी बना रहेगा इसके अंदर जब ये ओवम जो गया है इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए और यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी यूट्रस में ये वाल से चिपक जाए, तो ये जो है ये एक प्रकार से कार्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड का काम करना चालू कर देगी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालना चालू कर देगी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगी और वो जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम होती है लेयर, 3 लेयरें पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको इंडोमेट्रियम बोलती है। तो उसके मेंटेनेंस में इससे हार्मोन निकलते हैं और इससे ओवम को उससे चिपकाने में भी मदद करता है, वाल से चिपकाने में भी मदद करता है कार्पस ल्यूटियम। लेकिन मान लीजिए इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है नष्ट हो जाएगी और नष्ट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। ये मैंने बताया जो ये यूट्रस है, यूट्रस की बाहर की जो लेयर होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, थोड़ा मोटी होती है, मसल से बनी होती है, और ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है इंडोमेट्रियम। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है पर मंथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें यही लेयर जो है नष्ट होती है। तो इसमें जो ब्लड की कैपिलरीज होती है वो भी नष्ट होती है, तो उससे ब्लड निकलता है और ब्लड निकल करके इसी रास्ते से होकर के बाहर निकलता है। यानी हर महीने ये नष्ट होगी और हर महीने बनेगी। कब? जब एग का जो ओवम निकल रहा है उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट यहीं पर कहीं पर इससे चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो ये फिर लेयर जो है नष्ट नहीं होगी, ये फिर जो है और उसको मजबूती से चिपका लेगी फर्टिलाइज ओवम को, और फिर उस स्टेज को बोला जाता है प्रेगनेंसी। तो ये आप लोगों ने सीखने का प्रयास किया है कि इसमें ओरी पाई जा रही हैं, 2 होती हैं। ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट का ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है जो इन्फंडिपुलम इसको बोलते हैं, ये थोड़ा फिंगर लाइक होता है। इधर से देखिए, ये इन्फंडिपुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले, और इसका कुछ भाग पीछे की तरफ मोटा होता है, फूला हुआ होता है, स्वेलिंग, तो इम्पुला बोला जाता है, और इसके पीछे वाला भाग इस्थमस होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, अब यहाँ से ओवा निकला, ओवा निकल करके यहाँ पर कैच कर लिया गया, उसके बाद ये एम्पुला में पहुँचा, एम्पुला से यहाँ आ गया, यानी इस्थमस और एम्पुला इनके बीच में जो जंक्शन है, इस्थमस एंड एम्पुलरी जंक्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फर्टिलाइजेशन हो करके फिर धीरे धीरे फर्टिलाइज एग जो है यहाँ पर जा कर के इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। सो दिस इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसको यूट्रस को एक चीज़ और समझ लीजिए, यूट्रस को वॉम्ब बोला जाता है, WOMB, वॉम्ब, इसको कभी कभी बोलते हैं वॉम्ब। तो ये भी इसकी विशेषता है। और एक विशेषता और पाई जाती है, ये इस फिगर में देखिए
कि यहाँ पर जो ये ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग, जो छिद्र होता है, इस छिद्र के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। जो वर्जिन गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो कुंवारी लड़कियाँ एक प्रकार से कहिए, तो उनमें ये हाइमेन नामक झिल्ली होती है, हाइमेन उसको बोलते हैं झिल्ली। तो वो मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, तो उसकी वजह से जो है वो मेम्ब्रेन इसकी सुरक्षा करने का काम करती है, एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये तब तक चढ़ी रहती है जब तक इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है या दबाव नहीं पड़ता है। कब, लेकिन आजकल जो है तरह तरह के एक्सरसाइज या व्यायाम करने से या साइकिल चलाने से, साइकिलिंग करने से, तो इसमें प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाती है। तो कुछ लोग जो है इसके आधार पर जो है ये वो करते हैं कि ये झिल्ली कैसे फट गई, क्या हुआ इसमें। तो ये फट सकती है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और एक्सरसाइज है या अन्य किसी व्यायाम की वजह से भी ये फट जाती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।